अब मार्केट की खबरों का भी हम रुख करेंगे। तो खबर सेंसेक्स को लेकर, सेंसेक्स 200 अंक चढ़ चुका है। निफ्टी 25,050 के ऊपर खुला है। आरबीआई पॉलिसी पर बाजार की नजर इस वक्त बनी हुई है। बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई है। सेंसेक्स 204.07% पर और अंक यानी 0.25% की बढ़त के साथ यानी 81,838 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी की अगर बात की जाए तो 44.60 अंक यानी 0.18% की बढ़त के साथ में 25,057 के स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि बाजार कहीं ना कहीं अच्छे संकेत दे रहा है, क्योंकि ग्रीन सिग्नल्स के साथ में बाजार इस वक्त खुला है। सेंसेक्स 200 अंक इस वक्त बढ़ा हुआ बताया जा रहा है और 25,050 के ऊपर मार्केट खुला है। तो ऐसे में अब इन्वेस्टर्स के लिए भी थोड़ी सी राहत की खबर जरूर हम इसे मान सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ निवेशकों के लिए जहां अच्छी खबर के तहत में हम मार्केट की तस्वीर को समझने और देखने की कोशिश कर सकते हैं, तो वहीं आरबीआई पॉलिसी के तहत भी अब नजर रखी जा रही है। आरबीआई भी मार्केट पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही जो निवेशक है उन्हें किसी प्रकार से कोई नुकसान ज्यादा ना उठाना पड़ जाए, उस ओर भी तमाम संकेत भी मार्केट को लेकर के समझने की कोशिश की जा रही है। तो सेंसेक्स 200 अंक बढ़ा है और इसी के साथ में अच्छी शुरुआत मार्केट की, यानी आज के दिन सुबह 9 बजे जब मार्केट की ओपनिंग हुई तो ग्रीन सिग्नल्स के साथ में यानी हरे अंकों के साथ में मार्केट खुला है। तो सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा है। निफ्टी 25,050 के ऊपर खुला है, जबकि आरबीआई पॉलिसी पर इस वक्त बाजार की नजर बनी हुई है। बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। सेंसेक्स 204.07 अंक यानी 0.25% की बढ़त के साथ में 81,838 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 44.60 अंक यानी 0.18% की बढ़त के साथ 25,057 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, शेयर बाजार को लेकर आज की तस्वीर को समझने की कोशिश की जाए तो क्या ये अच्छे संकेत या बुरे संकेत? देखिए, जिस तरह से कल चुनाव के परिणाम तो उसके बाद जिस तरह से आज जो मार्केट खुले हैं, कहीं ना कहीं अच्छे हम कह सकते हैं ग्रीन सिग्नल में खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 0.18-20% की बढ़त के साथ आज बाजार कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम इसमें बात करें तो आज आरबीआई की रेपो रेट की बात करें तो उस पर एक बैठक होने वाली, उस पर मीटिंग भी है, तो उस पर सबकी निगाह है कि आरबीआई अपने डिसीजन में, अपने फैसले में क्या कुछ लेकर आता है। उसके बाद देखिए, जो हम ग्रीन जोन की शेयर्स की बात करें तो कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनके शेयर्स आज भी लगातार कल की तरह जिस तरह सेंसेक्स बहुत ऊपर गए थे कल के चुनाव परिणाम से, जिस तरह से जो 2 राज्यों के नतीजे थे, उसके बाद से हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो आज ग्रीन जोन में लिस्टेड होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसमें से देखिए रिलायंस है और एचडीएफसी बैंक है और जेएसडब्ल्यू स्टील है। ये ऐसी 3-4 बड़ी प्रमुख कंपनियां हैं जिनके आज जो शेयर्स हैं वो रेड जोन में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वहीं शुभम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये अच्छे संकेत है तो फिलहाल आपने चुनाव का भी जिक्र किया, अब अगले महीने माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी चुनाव हो सकते हैं, तो क्या इसका भी असर पड़ सकता है बाजार पर? और ये समय क्या निवेशकों के लिए अच्छा है या फिर थोड़ा इंतजार उन्हें और करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल कुछ दिन दशहरा है, दशहरे के बाद से दीपावली की तैयारियां जो हैं पूरे देश भर में शुरू हो जाती हैं और उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अगले महीने में होने हैं। तो ऐसे में निवेशकों के लिए देखिए बाजार अप्स एंड डाउन जो है वो होने वाला है, क्योंकि कई सारे शेयर्स के दाम है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अगर आप ऐसे समय में अगर निवेश करना चाहते हैं बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि ऐसे समय में जब फेस्टिवल्स आते हैं, दीपावली जैसा त्यौहार जो साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है हिंदू धर्म में, उस वक्त के आसपास अगर शेयर्स की बात करें तो बहुत सारे लोग शेयर्स जो है वो ऐसे शेयर्स में पैसा लगाते हैं जिनकी दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो अब ये वक्त वो आ चुका है जब शेयर्स में एक बार फिर से शेयर मार्केट में अच्छी उछाल देखने को हमें मिल सकती है। तो त्योहारों के सारण हरे अंकों की ओर तो इशारा कर रहा है बाजार, लेकिन साथ ही साथ साल का अंत भी धीरे धीरे हो रहा है, तो क्या इसका भी असर आने वाले दिनों में शेयर मार्केट पर पड़ सकता है? यानी जो आज हम हरे अंकों पर खुलते हुए बाजार को देख रहे हैं, ये ग्राफ क्या अभी और डाउन हो सकता है? अप्स एंड डाउन अभी बने रह सकते हैं दिसंबर तक? बिल्कुल, देखिए अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे, क्योंकि ये एक बार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद ही शायद मार्केट जो है अच्छे अंकों के साथ फिर से खुलते हुए दिखाई देगा। लेकिन
फिलहाल 1 महीने की हम बात करें, 1 से 1.5 महीने, तो अप्स एंड डाउन लगातार शेयर मार्केट में लगातार बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कुछ शेयर्स के दाम अगर बढ़ेंगे तो उसके दाम घटने भी जो है वो दिखाई देंगे। लेकिन ये टाइम अच्छा है निवेशकों के लिए, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, सस्ते दामों में शेयर खरीद सकते हैं और उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आने वाले कुछ समय में जब ये साल एंड होने को, अगर दिसंबर का महीना या नवंबर की अगर हम बात करें, तो 20-25 तारीख के बाद से जब ये शेयर्स में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो जाहिर सी बात है अच्छे आपको रिटर्न जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद।